इजरायली पीएम पर भड़के अमेरिका के उपराष्ट्रपति। नेतन्याहू पर लगाए अमेरिका को गुमराह करने के आरोप। ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी के अंदर हुई बगावत। ट्रंप समर्थकों का दावा, राष्ट्रपति ने जंग को लेकर दी झूठी जानकारी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच जबरदस्त बहस हुई है। वेंस ने नेतन्याहू पर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति को घेर लिया और कहा कि जब ट्रंप मीडिया के सामने होते हैं तब वो कुछ और कहते हैं, लेकिन जब उनसे बंद कमरे में होने वाली बैठकों में सवाल किया जाता है तब उनका रुख कुछ और ही देखने को मिलता है। और ट्रंप के रुख के इसी अंतर ने अमेरिका के अंदर भी हलचल मचा दी है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान के साथ चल रही जंग ने ट्रंप की पार्टी में भी दो फाड़ कर दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ये जंग हारने वाला है? ट्रंप का आगे का क्या प्लान है और क्या नेतन्याहू संकट में घिर गए हैं? इजरायल के अस्तित्व पर संकट आने वाला है? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की सियासत में उठे बवाल की। तो ये बवाल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर मचा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 10 दिनों तक ईरान पर अमेरिका कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, क्योंकि हम ईरान के साथ सीजफायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब इसे लेकर ट्रंप की पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई है। उनके ही सांसदों का कहना है कि ट्रंप बातचीत की आड़ में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की सीक्रेट प्लानिंग की जानकारी मिलते ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का गुस्सा भड़क उठा। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी संसद में एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मीटिंग के अंदर की बातें इतनी चौंकाने वाली थी कि सांसदों ने इसे दिमाग उड़ा देने वाला बताया है। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले सांसद माइक रोजर्स और पार्टी सांसद नैन्सी मेस ब्रीफिंग के बीच से ही गुस्से में बाहर निकल आए। नैन्सी मेस ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि अमेरिकी जनता को जो बताया जा रहा है और हमें जो ब्रीफिंग दी गई है वे दोनों सैन्य उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। सांसदों को डर है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से जो जानकारी दी गई है और रक्षा मंत्रालय ने जो कहा है उससे पार्टी के सांसद ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका की जनता से ट्रंप यही कह रहे थे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसे परमाणु बम बनाने से रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया संकट में फंस जाएगी। लेकिन मीटिंग को लेकर खुलासा हुआ है कि पेंटागन ने अब सांसदों से कहा है कि परमाणु ठिकानों को नष्ट करना अब अमेरिका का प्रमुख सैन्य लक्ष्य नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ट्रंप युद्ध में गए थे और ईरान को सीजफायर के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें परमाणु बम नहीं बनाने की शर्त सबसे ऊपर क्यों रखी गई? क्योंकि पेंटागन की योजना व्हाइट हाउस के उन 4 आधिकारिक लक्ष्यों से बिल्कुल अलग है, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी नेवी, प्रॉक्सी संगठन और परमाणु क्षमता को खत्म करना शामिल था। लेकिन अब ट्रंप रिजीम चेंज की रट लगाकर बैठे हैं। कह रहे हैं कि ईरान का पुराना नेतृत्व खत्म हो चुका है, रिजीम चेंज हो चुकी है, अब नए नेतृत्व को अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए। इस बीच कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जे के संकेत दे रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने पूरे द्वीप पर एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस का जाल बिछा दिया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यहां जमीनी कार्रवाई में भारी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। यानी एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही देश में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब ट्रंप ने जंग की शुरुआत में कहा था कि यह जंग 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद भी यह जंग चल रही है। ऐसे में विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब कह रहे हैं कि कुछ सप्ताह यह जंग और चलेगी। इन हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप ने आखिर किस सूचना पर यह दावा कर दिया था कि जंग 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगी?
शक की सुई इजराइल की तरफ उठ रही थी, क्योंकि नेतन्याहू के भड़काने पर ही अमेरिका ने जंग की शुरुआत की। और अब अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच इसे लेकर तीखी बहस हुई है। इस बातचीत के दौरान वेंस ने नेतन्याहू को फटकार लगाई कि उन्होंने ईरान युद्ध के नतीजों को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश किए थे। वेंस ने नेतन्याहू से कहा कि जंग को लेकर बीबी यानी बिन्यामिन नेतन्याहू आपने गलत जानकारी दी। युद्ध शुरू होने से पहले आपने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाएगा। सरकार बदलने की संभावना हकीकत से कहीं ज्यादा है। ट्रंप से कहा गया कि अगर ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया जाता है तब ईरान आसानी से सरेंडर कर देगा। ईरानी लोग ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे। वेंस और नेतन्याहू के बीच हुई इस बातचीत को लेकर इजराइल और अमेरिका की मीडिया में तो खबरें चल ही रही हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यह पूरी जानकारी इजराइल सरकार की तरफ से ही लीक की गई है, जो जेडी वेंस को इस पूरे मामले से दूर रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि वेंस भविष्य में भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए, और इसीलिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि 2028 में अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे तब जेडी वेंस रिपब्लिकन उम्मीदवार हो सकते हैं और वो इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन अगर ईरान युद्ध में उनकी छवि को बिगाड़ दिया जाता है तब वेंस के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी वेंस इजराइल के समर्थक नहीं कहे जाते हैं, और यही कारण है कि ईरान की तरफ से यह संकेत दिए गए थे कि अगर वो अमेरिका से बातचीत करता है तब वो चाहेगा कि अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व खुद जेडी वेंस करे, विटकॉफ नहीं। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसे लेकर वेंस का रुख साफ है कि अमेरिका को अब इस जंग से जल्दी निकलना है। अमेरिका ने ईरान में जो टारगेट सेट किए थे उनमें से अधिकांश पूरे हो गए हैं, और जो अधूरे रह भी गए हैं उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया है कि अब उन बचे हुए टारगेट्स को पूरा करना मुश्किल है। यानी अब एक ऐसी जंग को ज्यादा खींचने की जरूरत अमेरिका को नहीं दिख रही जिसे जीता नहीं जा सकता। इसीलिए ट्रंप की तरफ से लगातार ईरान से बातचीत शुरू करने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि बिन्यामिन नेतन्याहू अभी भी जंग जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। जबकि अमेरिका में जिस तरह से अब ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और उनकी पार्टी के सांसद ही अब जंग को लेकर ट्रंप के खिलाफ अपना रुख सख्त करते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्दी ही अमेरिका इस जंग से बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के साथ अमेरिका के संबंधों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जंग जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।